यूपी के पीलीभीत में एक बार फिर योगी सरकार का बुलडोजर गरजा है। यहां एसडीएम महिपाल सिंह और राजस्व टीम ने गांव पहुंचकर ग्राम समाज की 80 फीट जमीन पर अवैध रूप से 10 दुकानों का निर्माण कराने के आरोप में अवैध करार देकर बुलडोजर से ध्वस्त करवा दिया है। तो वहीं ग्रामीण का कहना है उसने अपनी गाटा संख्या में दुकानें बनाई थीं। मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भी उसे बगैर नोटिस दिए दुकानों को तोड़वा दिया गया है। वहीं अधिकारी कैमरे के सामने बोलने से बचते रहे। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। दरअसल मामला जनपद पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र में पड़ने वाले पहाड़गंज गांव का है, जहां के रहने वाले भट्ठा मालिक हफीज खां पर ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कराने का आरोप लगा है, जिस पर एसडीएम महिपाल सिंह, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहित राजस्व टीम ने भारी संख्या में पुलिस फोर्स गांव पहुंच गई, जिसके बाद 10 दुकानों के ऊपर बुलडोजर चलवाकर गिरवा दिया। वहीं हफीज खां का कहना है उसने अपनी गाटा संख्या 378 नंबर पर गांव के चौराहे पर 10 लाख रुपए की लागत से दुकानों का निर्माण कराया था। आरोप है अधिकारी उसे गाटा संख्या 377 का बेदखली नोटिस रिसीव करा रहे थे। जब उसने नोटिस रिसीव नहीं किया तो अधिकारियों ने एक नोटिस बाहर चस्पा कर बुलडोजर से उसकी दुकानों को ध्वस्त करवा दिया। साथ ही हफीज का कहना है उसने अधिकारियों को यह भी बताया मामला सिविल न्यायालय बीसलपुर में विचाराधीन है और इसी महीने की 31 जुलाई की तारीख लगी है। फिर भी अधिकारी नहीं माने और दुकानों को निर्माण को गिरा दिया। सोचने की बात है, मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भी अधिकारियों के पास ऐसा कहां से प्रेशर आ गया जो दुकानों को ध्वस्त करवा दिया गया। हालांकि अधिकारियों से जब उनका पक्ष जानना चाहा तो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते रहे। बताएं हफीज जी, आज दुकानों का निर्माण यहाँ पे गिराया गया है जो करवा रखा था, किस तरह का मामला है, क्या है पूरा मामला? साहब हमारा 378 नंबर है, इसी में बनी हुई दुकानें हैं, उसी का हमारा मुकदमा पड़ा। ये 77 मान के हमसे इसकी रिसीविंग करा रहे थे। हम नोटिस दिया था तो हमने उसका करा नहीं। इन्होंने बेदखली की नोटिस दे के उसे करा के 77 नंबर का, हमसे 78 नंबर की हमारी दुकान है, ये फंसा दी। हमने सिविल का सारा मामला दिखाया, की कापी भी दी, क्यूरी भी दी। तो कानून को साहब एक दिन पहले बोले, अब से 2 महीने 3 महीने पहले कोई बात नहीं, आपकी सही है। सिविल की तारीख कब है? हमने कहा 31। तो बोले ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक बार और अब्बा उठाई, फिर रुक गए, फिर उसके तिबारा फिर उठाई। तिबारा में इन्होंने कहा ये नोटिस चस्पा करेंगे हम। तो हमने आपकी मर्जी, हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमारी एक बार पैमाइश करा दी जाए, जबकि हमारा 78 में बना हुआ है, 378 गाटा संख्या में। लेकिन नहीं माने उन्होंने। इसी बेस पर हमने ये आदेश भी मांगा, जिसकी लागत लगभग 10 दुकानें हैं, 80 फीट जगह है और उनकी लागत भी 10 लाख रुपए की लमसम है। अब उसे गिराने पर हमने कहा, हमने सर किसी के आदेश से गिरा रहे हो आप? बोले नहीं, वो नोटिस जो बेदखली का है, तो हमने बेदखल आप करा दीजिए, बेदखली करा दीजिए, खाली करा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं, बेदखल करेंगे। तो हमने बेदखल कर दो, लेकिन उन्होंने बेदखल की बजाय तोड़वा दी। और कोई प्रयास हमने ये भी कहा, अगर दुकानें तोड़ी गई हैं जी, इस मामले में अधिकारियों को नोटिस दिया था तोड़ने से पहले कि हमें दुकानें फला दिन गिरवाएंगे? नहीं, गिरवाने का कोई आदेश नहीं, खाली कराने का आदेश था। उसमें जो उन्होंने नोटिस दिया है उसमें खाली कराने का था। जो आप बता रहे सिविल में मुकदमा चल रहा है वो जी, मैंने लगी है उसकी रिटकी का भी, उसकी 31 तारीख भी है, 31/7 जी। तो मैंने वो भी बताया, वो रिट की कापी भी दे दी। तो बोले आपने इसमें दुकानें, हमने सारा हवाला खुला हुआ है, दुकानें खुली, लंबाई चौड़ाई खुली है, चौहद्दी खुली हुई और रकबा खुला हुआ है 4 बीघे मेरी। तो मैंने क्या लग रहा है जी ये दुकानें गलत तरीके से गिरा? वैसे हमारे साथ सब सभी से पूछ लिया, सबको दर्द है, जबकि 70% आबादियां हैं गांव के अंदर बसी, यूं ही बसी हैं। हमारी तो अपनी गाटा संख्या के अंदर थी। हमने एक बार पैमाइश की भी ख्वाहिश की, हमने यदि अगर कहीं कोई अंश आता है तो हमारी भूमधरी में से हम देने के लिए, तब्दील करने के लिए भी तैयार हैं। मार्केट बहुत पैसों की है, इसे ना खसाया जाए, और अगर इसका हर्जाना है तो हम इसकी ज़मीन की वजह से अपनी भूमधरी ज़मीन रोड पर दे देंगे। इससे कई गुना कीमत हमारी की ज़्यादा है।